अगर आपको बिना स्पेस सूट के किसी ग्रह पर भेज दिया जाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, और अगर हाँ तो कितनी देर तक? सिर्फ 10 सेकंड या 60 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट? आज हम आपको ले चलेंगे हमारे सौरमंडल के दो सबसे खतरनाक ग्रहों पर, एक जो आग में +475 डिग्री सेल्सियस तक आपको झुलसा सकता है और एक जो बर्फ से ढका है और -230 डिग्री सेल्सियस तक आपको जमा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रोमांचक और जानकारी से भरी इस साइंस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ऐसे दो ग्रहों की जहां इंसान का जिंदा रहना तो दूर, वहां सांस लेना भी नामुमकिन है। वीनस यानी शुक्र और नेपच्यून यानी वरुण, इन दोनों ग्रहों पर इंसान के लिए कितने सेकंड तक सरवाइव करना संभव है? एक आपको 10 सेकंड में जला देगा और दूसरा 60 सेकंड में जमा देगा। आइए जानते हैं विस्तार से। शुक्र ग्रह यानी वीनस दिखने में जितना खूबसूरत और चमकीला लगता है, असलियत में उतना ही भयानक है। शुक्र ग्रह का तापमान लगभग +475 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। ये इतना गर्म है कि यह शीशे जैसी यानी लेड जैसी चीज को भी पिघाल सकने की क्षमता रखता है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि यह बुध से थोड़ी दूरी पर स्थित है। शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी देखा जा सकता है, जो कि पृथ्वी के होने वाले ग्रीन इफेक्ट से 90 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब सोचिए, अगर आप बिना किसी सुरक्षा और एस्ट्रोनॉट सूट के बिना पहने वहां जाएं तो आपके साथ क्या होगा? पहले 2 सेकंड जैसे ही आप वायुमंडल में एंटर करेंगे, गर्म हवा आपकी स्किन को उबालने लगेगी। 5 सेकंड होते होते आपकी आंखें सूख जाएंगी और लंग्स में जहरीली गैसें आपकी सांस को ब्लॉक कर देंगी, और 10 सेकंड तक होते होते आपका शरीर आंतरिक रूप से ब्लीडिंग प्रोड्यूस करने लगेगा। तापमान और प्रेशर का कॉम्बो आपको एक इंसानी माइक्रोवेव बना देगा, और फिर क्या, आप जलते हुए दम तोड़ने लगेंगे। शुक्र ग्रह का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। ये इतना घना है कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से 92 टाइम्स ज्यादा है। यानी ये इतना भयानक हो सकता है जैसे 1 किलोमीटर पानी के अंदर आप दबे हुए हो और आपकी बॉडी क्रैश हो जाए। और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए बादलों की बारिश वो आपको इस तरह गला देगी जैसे कि एक प्लास्टिक पर तेजाब डालकर उसे गलाया जाता है। शुक्र ग्रह पर कोई स्पेसक्राफ्ट आज तक लंबे समय तक नहीं टिकाया। सिर्फ रूस का वेनेरा 13 लैंडर जो 127 मिनट में ही चल गया था। तो सोचिए, वो एक लैंडर था और आप एक इंसान हैं जो कि बिना सुरक्षा के अगर वहां जाएंगे तो जिंदा रहने का तो कोई चांस ही नहीं है। शुक्र ग्रह के लिए केवल एक ही लाइन काफी है, इट्स नॉट अ प्लैनेट, इट्स अ प्रेशर कुकर ऑफ डेथ। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर दूसरा ग्रह है और हमारा सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसे कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा प्लैनेट भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य, शुक्र ग्रह और चंद्रमा के बाद आकाश में तीसरा सबसे चमकीला प्लैनेट माना जाता है। शुक्र अधिकांश ग्रहों से विपरीत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। शुक्र संरचना आकार में पृथ्वी के समान ही है। इसका घना वायुमंडल एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, जिससे यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। इस सतह का तापमान इतना ज्यादा और खतरनाक होता है कि ये लेड जैसी खतरनाक वस्तुओं को भी पिघला सकता है। आखिर इसका नाम शुक्र कैसे पड़ा? प्राचीन रोम के लोग आकाश में 7 चमकीली वस्तुओं को आसानी से देख सकते थे। सूर्य, चंद्रमा, 5 सबसे चमकीले ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। उन्होंने इन वस्तुओं का नाम अपने सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं के नाम पर रखा। शुक्र का नाम प्रेम और सौंदर्य की प्राचीन रोमन देवी के नाम रखा गया था, जिन्हें प्राचीन यूनानियों में एग्रोडाइट के नाम से भी जाना जाता था। शुक्र ग्रह पर ज्यादातर विशेषताओं का नाम महिलाओं के नाम पर ही रखा गया। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी महिला देवता के नाम पर रखा गया था। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी से करता है। इस दूरी से सूर्य से शुक्र तक पहुंचने में रोशनी को लगभग 6 मिनट तक का समय लगता है। पृथ्वी से शुक्र ग्रह तक रात के आकाश में हमारे अपने चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्लेनेट है। इसलिए प्राचीन लोगों ने इसे अपनी संस्कृतियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यहाँ तक कि यह 2 स्टार्स का प्रतिनिधित्व भी करता है, सांझ का तारा और भोज का तारा, यानी सुबह का तारा और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है।
शुक्र ग्रह पर एक दिन बिताना काफी डेंजरस हो सकता है, यानी आपका दिन 243 पृथ्वी दिनों का होगा। दूसरों ग्रहों के लिए ग्रह के बेहद धीमी गति के कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक 117 पृथ्वी तक के दिन लगेंगे। सूर्य पश्चिम से उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा, क्योंकि शुक्र पृथ्वी की तुलना में पीछे की तरफ से यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। शुक्र हमारे सौरमंडल के केवल 2 ग्रहों में से एक है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन इसका एक अर्थ है कि इसका एक अर्थ उपग्रह भी है जिसे आधिकारिक तौर पर जुजुवे नाम दिया गया है। इसकी खोज 11 नवंबर 2002 को एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में लोबेल द्वारा की गई थी। ये ब्रायन स्किफ द्वारा की गई थी। यह नासा द्वारा एक परियोजना थी जो 2008 में फरवरी में संपन्न हो गई। भले ही शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के समान है और इसमें समान आकार का मैग्नेटिक और आयरनिक कोर है, लेकिन ग्रह के पास आंतरिक संरचना रूप से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके बजाय शुक्र के पास एक प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड है। यह इतनी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और ग्रह के बाहरी वायुमंडल की परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें रोशनी शुक्र के सबसे बाहरी वायुमंडल में गैसों का प्रोडक्शन करती हैं। इन विद्युत रूप से प्रोड्यूस होने वाली गैसों को आयन कहा जाता है। पृथ्वी के समान इस लेयर को भी आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल कहा जाता है। नेपच्यून सबसे अंधेरे में ठंडा और सुपरसोनिक हवाओं से घिरा हुआ बर्फीला एक विशालकाय प्लैनेट है जो सूर्य से पृथ्वी से 30 गुना लगभग दूरी पर स्थित है। नेपच्यून हमारे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। 1846 में अपनी खोज के बाद से 2011 में नेपच्यून ने अपनी पहली 165 वर्ग की कक्षा को पूरा किया था। नेपच्यून सूर्य से इतना दूर है कि इस नीले ग्रह पर दोपहर के समय हमें धुंधले जैसा दिखाई देने लगता है। हमारे ग्रह पर हम जो भी गर्म रोशनी देखते हैं वह नेपच्यून पर सूरज की रोशनी से लगभग 900 गुना अधिक चमकीली है। गैलीलियो ने 1613 में अपनी छोटी दूरबीन से अवलोकन के दौरान नेपच्यून को एक स्थिर तारे के रूप में देखा था। 200 से अधिक वर्षों के बाद बर्फ का विशालकाय ग्रह आकाश के नियमित अवलोकनों के बजाय गणितीय भविष्यवाणियों के माध्यम से पाया जाने वाला पहला ग्रह बन गया। 49,528 किलोमीटर के भूमध्य रेखीय व्यास के साथ नेपच्यून पृथ्वी से लगभग 4 गुना चौड़ा है। 4.5 बिलियन किलोमीटर की औसत दूरी से नेपच्यून सूर्य से 30 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर है। एक खगोलीय इकाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। इस दूरी से सूर्य से नेपच्यून तक पहुंचने में सूर्य की रोशनी को लगभग 4 घंटे लगते हैं। नेपच्यून पर एक दिन में लगभग 16 घंटे होते हैं। नेपच्यून को एक बार घूमने में लगने वाला समय लगभग इसी समय के बराबर माना जाता है और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा यानी लगभग 1 वर्ष 165 पृथ्वी वर्ष यानी 60,190 दिनों में पूरा करता है। नेपच्यून की घूर्णन दूरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल के संबंध में 28 डिग्री पर झुकी हुई है, जो मंगल और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के समान है। इसका मतलब है कि नेपच्यून पर भी मौसम वैसे ही होते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर आते हैं। हालांकि इसका वर्ष और समय और घूर्णन करने की दूरी थोड़ी लंबी है, इसलिए चारों मौसम यहाँ पर 40 साल से ज्यादा तक चलते हैं। नेपच्यून के 16 अज्ञात चंद्रमा हैं। नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज 10 अक्टूबर 1846 को विलियम लेस्ले ने की थी। टाइटन सौरमंडल का एकमात्र सबसे बड़ा उपग्रह है जो अपने ग्रह की परिक्रमा ग्रह के घूर्णन के विपरीत दिशा में करता है, जिससे यह पता चला कि यह कभी एक स्वतंत्र वस्तु के रूप में हुआ जिसे नेपच्यून ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स बेल्ट के अंदर ले लिया और तभी से ये उसके अंदर घूमने लगा। टाइटन बेहद ही ठंडा है, जिसकी सतह का तापमान -391 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -235 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। नेपच्यून में कम से कम 5 मुख्य रिंग्स देखे जा सकते हैं जिनके बारे में हम आज तक जानते हैं। शनि के बाद नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जिसमें रिंग्स भी पाए जाते हैं। ये बाहर से तो विजिबल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रह के पास आएंगे ये विजिबल होते हैं। नासा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नेपच्यून पर रिंग्स उपस्थित हैं। ग्रह के पास से शुरू होकर बाहर की ओर बढ़ते हुए मुख्य रिंग्स को गैले, लेवेरियर, लेसल,
अरागो और एडियम नाम दिए गए हैं। माना जाता है कि ये रिंग्स अपेक्षाकृत युवा और अकाल्पनिक हैं, यानी कि सिर्फ एक हाइपोथेटिकल लेयर के रूप में माने जाते हैं। नेपच्यून बाहरी और मंडल में 2 बर्फीले ग्रहों में से एक दूसरा ग्रह है। ग्रह का अधिकांश हिस्सा 80% उससे अधिक है। द्रव्यमान एक छोटे चट्टानी कोर के ऊपर बर्फीली पदार्थों जैसे कि पानी, मीथेन और अमोनिया के गर्म घने तरल पदार्थों से बना हुआ है। विशाल ग्रहों में नेपच्यून सबसे घना और विशाल है और सबसे ठंडा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के ठंडे बादलों के नीचे सुपर गर्म पानी का एक महासागर हो सकता है। यह गर्म उबलता पानी हो सकता है जो कि फिलहाल उबलता नहीं है, क्योंकि इसके मौसम के कारण और यहाँ की वायुमंडलीय परिस्थितियां और विशाल गैसों के कारण यहाँ पर इसको जमा दिया गया है। जिस दिन भी ये पिघला यह एक भयानक रूप ले लेगा। नेपच्यून का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन है। नेपच्यून के पड़ोसी यूरेनस की बनावट भी इसी के समान है। मीथेन अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन नीले रंग को परावर्तित कर देता है, जिससे इन बर्फीले रंगों का रंग एक जैसा हो जाता है। नेपच्यून हमारे सौर मंडल की सबसे तेज हवा वाली दुनिया है। सूर्य से इसकी बहुत अधिक दूरी और कम ऊर्जा पहुंचने के बावजूद नेपच्यून की हवाएं बृहस्पति ग्रह यानी हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह पर चलने वाले तूफान और हवाओं से सबसे ज्यादा अधिक है। यह उससे यानी बृहस्पति ग्रह पर चलने वाले हवाओं से 9 गुना तेज अधिक होती है। ये हवाएं 1200 मील प्रति घंटे यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा हो सकती हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली हवाएं भी केवल 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलती हैं। इसके वायुमंडल के कारण यहाँ पर अगर कोई 60 सेकंड के लिए खड़ा हो जाए तो हमें उसे बर्फ की सफेद चादरों में लपटा हुआ देख सकते हैं और वो तुरंत ही वहाँ पर मृत्यु को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे सूर्यमंडल में हर ग्रह एक नई कहानी लिखता है। कोई आग का दरिया है या फिर कोई एक बर्फ की कब्र। पृथ्वी हमारे सबसे सारे सौरमंडल के ग्रहों में से सबसे एक अनमोल ग्रह है, जो कि हमारे इंसानों के जीनों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आता है और हमें इसके बचाव के लिए जो भी कठिन प्रयास करने पड़े हमें वो करने चाहिए, क्योंकि ये इतना अनमोल ग्रह है कि शायद ही हमें ऐसा अनमोल ग्रह कभी नसीब हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको एक दिन का मौका मिलता तो आप किस ग्रह पर जाना पसंद करते।